ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी। महाभारत अध्ययन के अंतर्गत हम वन पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और प्रसंग चल रहा है भीम द्वारा पुरुषार्थ की प्रशंसा। भीम और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है जिसमें भीम पुरुषार्थ की प्रशंसा कर रहे हैं। तो कल की कक्षा से आगे पढ़ते हैं। न चा अर्थो भैक्ष्यचर्येण न अपि क्लैव्येन कर्हिचित् वेत्तुं शक्यः सदा राजन् केवलं धर्म बुद्धिना। तो भीम कहते हैं कि हे राजन, भीख मांगने से, कायरता दिखाने से अथवा केवल धर्म में ही मन लगाए रहने से धन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भीम कहना चाह रहे हैं कि हम जंगल में बैठे हैं और जो हमारा धन है वो छल से छीन लिया गया है। हमारा धन क्या है? राज्य। जो राज्य रूपी धन है वो तो छीन लिया गया है। अब वो भीख मांगने से तो मिलेगा नहीं। क्या भीख मांगने से धन की प्राप्ति हो जाएगी? वो हमारा राज्य हमको वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और कायरता दिखाने से, मतलब हम तो कमज़ोर हैं, हम असहाय हैं, इसलिए आप हमें दे दो, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, बस आप तो हमें दे दीजिए। तो ऐसी कायरता दिखाने से भी वो राज्य रूपी धर्म हमको धन हमें नहीं मिलेगा। और फिर कह रहे हैं कि भाई केवल धर्म में ही मन लगाए रहने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। आप ये सोचो कि नहीं, हम तो पूरा धर्म का ही अनुष्ठान करेंगे, धर्म पथ पर ही चलेंगे, तो वो जो धृतराष्ट्र पुत्र हैं वो सब प्रसन्न हो जाएंगे और बोलेंगे नहीं भाई, हमारे जो चाचा के लड़के हैं, पांडु के पुत्र हैं, धर्मराज युधिष्ठिर और सारे पांडव तो बड़े धार्मिक हैं, बड़े सज्जन लोग हैं, हम लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, चलो इनका राज्य इनको वापस दे देते हैं, इनकी धन संपत्ति उनको वापस दे देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो हमें वापस दे देंगे। यानी वो कह रहे हैं कि कायरता से, भीख मांगने से और केवल धर्म में लगे रहने मात्र से इस राज्य रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कहते हैं, प्रतिषिद्धा ही ते यांचा यया सिद्धयति वै दुजाः तेजसैवार्थ लिप्सायाम यतस्व पुरुषार्षभ। तो कहते हैं कि हे नरश्रेष्ठ, ब्राह्मण जिस याचना अर्थात भिक्षा के द्वारा कार्य सिद्ध कर लेता है वह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रियों के लिए उसका निषेध है। अतः आप अपना तेज द्वारा ही धन प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। बोले ब्राह्मण तो ऐसे हैं कि वो तो याचना करने वाले होते हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यदि उनको लगता है कि किसी वस्तु की कोई आवश्यकता है और उससे जीवन निर्वाह होगा, उसकी अभाव में जीवन निर्वाह कठिन हो जाएगा, तो ब्राह्मण लोग तो मांग लेते हैं, बोल देते हैं कि भाई हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, आप हमारी इस चीज़ की आवश्यकता को पूर्ति कीजिए, और ताकि हम अपने कार्य को निर्विघ्न सफल कर सकें, निर्विघ्न पूरा कर सकें, शांति से कर सकें। तो ये तो ब्राह्मणों का धर्म है, क्योंकि उनका मूल काम विद्या का प्रचार प्रसार होता है। विद्या का अध्ययन करना, विद्या का अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये तो उनका धर्म है। तो अगर वो पैसे कमाने के पीछे लग जाएंगे, धन की चिंता के लिए लग जाएंगे, तो जो विद्या रूपी धन है उनसे वो वंचित हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो ब्राह्मण वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण व्यक्ति यदि धन के लिए फोकस करेगा, वो वैश्यवृत्ति वाला यदि हो जाएगा, तो वो ब्राह्मण वर्ण से च्युत हो जाएगा। यदि वो पूरा फोकस इसमें लग जाए कि भाई मुझे पैसा मिले, पैसा मिले, पैसा मिले, और पैसे को लक्ष्य में रख करके वो काम शुरू कर दे, तो जो ब्राह्मण का ब्राह्मणपना है वो नष्ट हो जाएगा। यानी जो ब्राह्मण का धर्म है, वेद पढ़ना, वेद का पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, संस्कार प्रवचन, विद्या प्रचार प्रसार आदि, फिर वो इसका ये काम छूट जाएगा। तो उसके लिए भिक्षा का विधान है कि वो श्रेष्ठों से, योग्यों से, जो इसमें समर्थ हैं,
ऐसे लोगों को बोलें कि भाई मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति कर दीजिए ताकि मैं अपना काम शांति से कर सकूं। अब मान लीजिए उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी तो क्या करेगा वो अपनी पोथी बंद करेगा, अपनी पुस्तक बंद करेगा, अपनी दिनचर्या को त्यागेगा और क्या करेगा वो धन की जुगत में, धन की खोज में घूमेगा, भ्रमण करेगा। फिर वो धन कमाने का यदि चस्का लग गया तो विद्या के प्रति जो अभिरुचि थी वो रुचि समाप्त हो जाएगी। उससे किसका नुकसान होगा? सबसे पहला नुकसान होगा ब्राह्मण वर्ण का, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि यदि ब्राह्मण धन कमाने के लिए लग गया तो विद्या का काम कौन करेगा? तो वहाँ सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण तो याचना कर लेगा, ब्राह्मण तो भिक्षा मांग लेगा, और भिक्षा मांगने से जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी। पर प्रभु आप तो राजा हैं, आप तो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय तो ऐसा काम कर नहीं सकता। और क्षत्रियों के लिए भिक्षा मांगना यानी दान लेना, दान लेने के लिए निषेध है, मना किया है। तो आप तो अपना तेज को धारण कीजिए, जो क्षत्रिय तेज है, जो क्षत्रियोजित कर्म है, जो क्षत्रियों का जो धर्म है, उस धर्म का धारण कीजिए। भैक्ष्यचर्या न विहिता न च विट शूद्र जीविका क्षत्रिय से विशेषेण धर्मस्तु बलम मौरसम। तो कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए ना तो भीख मांगने का विधान है और ना ही वैश्य और शूद्र की आजीविका करने का। यानी क्षत्रिय भी दान नहीं मांग सकता, दूसरा क्या नहीं कर सकता, वो वैश्य के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता और शूद्र के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। क्षत्रिय अगर वो भीख मांगने लग जाए तो फिर वो ब्राह्मण वर्ण का हो जाए, और यदि वो बनिया और शूद्र के यहाँ जाकर के नौकरी करने लग जाए तो फिर वो उस वर्ण का हो जाए। क्षत्रिय तो बचेगा ही नहीं। तो क्षत्रिय का क्या है? बोले क्षत्रिय का तो बल और उत्साह, ये दो धर्म हैं। इस बल और उत्साह को उसको धारण करना चाहिए। तो कहते हैं कि स्वधर्म प्रतिपद्यस्व जहि शत्रुन समागतान धार्थ राष्ट्र वनम पार्थम पार्थ मया पार्थेन नाशय। तो हे पार्थ, हे महाराज युधिष्ठिर, अपने धर्म का आश्रय लीजिए, जो आपका क्षत्रिय धर्म है उसका आश्रय लीजिए और प्राप्त हुए शत्रुओं का वध कीजिए। जो शत्रु अब सम्मुख हो चुके हैं, स्पष्ट हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, उनको अब मारिए। और मैं और अर्जुन आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे और हम इनको मारते हैं। कहते हैं कि हे कुरुनंदन, अपने हृदय को क्षत्रियोजित उत्साह से भरकर मन की शिथिलता को दूर करके पराक्रम का आश्रय लें। आप एक धुरंधर वीर पुरुष की भांति युद्ध का वार वहन करें। यानी अब आप युद्ध के लिए विचार कीजिए। ये वल्कल वस्त्र, सन्यासियों के वस्त्र त्याग दीजिए, एक भीख मांगने का काम छोड़ दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। क्षत्रियोजित कर्म कीजिए। हे महाराज, इस प्रकार बलवान का ही सब पर अधिकार होता है, यह समझकर आपको कूटनीति का आश्रय ले अपने शत्रुओं को मार डालना चाहिए। केवल धर्म से काम नहीं चलेगा, आपको धर्म की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नीतियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए नीतियों का आश्रय लीजिए और नीतियों का आश्रय लेकर के आप धन को प्राप्त कीजिए और धर्म की विजय कराइए। और बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ कैकेयी वंशी लोग हैं, अंधक वृष्णि वंशी लोग हैं, श्री कृष्णचंद्र जी हमारे साथ हैं, तो ऐसे लोगों को साथ पा करके हम धृतराष्ट्र आदि को क्यों नहीं मार सकते और उनके पुत्रों को क्यों नहीं पराजित कर सकते। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि एक भाई तो प्रोत्साहित करता है, बताता है जोश में, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो उसी का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो भीम के पास क्या है? बल है, मोटी बुद्धि के व्यक्ति हैं, उनको बात बात पर क्रोध आता है। तो जैसा उनको समझ में आया वैसा उन्होंने युधिष्ठिर से कहा। उससे पहले द्रौपदी ने भी बहुत सारी बातें किससे कही? युधिष्ठिर से कही। उनको समझाया कि भाई आप क्रोध को प्रकट कीजिए, क्षत्रियोजित कर्म कीजिए और कौरवों पर चढ़ाई कीजिए। तो द्रौपदी ने भी पर्याप्त उकसाया, यहाँ पर भीम ने भी बल दिया। तो उन दोनों की बात का जवाब अब युधिष्ठिर कह रहे हैं कि तुमने जो बोला बड़ी अच्छी बातें कही, मन को प्रिय लगने वाली बातें कही, लेकिन इस बात का दूसरा पक्ष भी तो जानो। कभी भी एक पक्ष को सुन करके भावनाओं में आकर के
कोई काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम करना है वो सोच विचार के करना चाहिए, उसके परिणाम प्रभाव फल को जान करके काम करना चाहिए। तो भीम से कह रहे हैं कि जो महान पापमय कर्म केवल साहस के भरोसे आरंभ किए जाते हैं वे सभी कष्टदायक होते हैं। जो लोग साहस के भरोसे कि भाई मैं ताकतवर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं मार दूंगा, मैं पीट दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, जो बल के भरोसे, उत्साह के भरोसे, साहस के भरोसे काम करते हैं वो पापपूर्ण होते हैं। यानी जो जोश में काम करते हैं वो अक्सर पाप वाले होते हैं। इसलिए कोई भी काम करना है वो जोश और होश दोनों को मिला करके करना चाहिए, केवल जोश में आकर के काम नहीं करना चाहिए। उसको समझा रहे हैं, अच्छी प्रकार परामर्श और विचार करके पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुंदर रूप से जो कार्य किए जाते हैं वे सफल होते हैं। उसमें भाग्य भी अनुकूल होता है, समय भी अनुकूल होता है, देव भी अनुकूल होते हैं। बहुत अच्छी पॉलिसी उन्होंने बताई। किन्होंने? युधिष्ठिर ने। बोले केवल होश जोश में काम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग जोश में आते हैं, भावावेश में आते हैं और कुछ का कुछ कर बैठते हैं, लेकिन वो पीछे को नहीं देखते कि पीछे क्या होगा। तो कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार परामर्श करो, सोच विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, बैठकें करो, 1 बैठक, 2 बैठक, 3 बैठक करो, मंत्रणा करो, विचार करो, और विचार करके फिर पूरा पराक्रम, जो निर्णय निकले उस निर्णय को हस्तगत करते हुए, आत्मसात करते हुए उस पर कमर कस के तैयार हो जाओ, और पूरे पराक्रम के साथ अच्छे रूप से, कुरूपता के साथ नहीं, सुंदर रूप से, यानी धर्मपूर्वक, अधर्मपूर्वक नहीं, सज्जनता के साथ, दुष्टता के साथ नहीं, नीति से, अनीति से नहीं, क्या करो? आप कार्य को करो। इस प्रकार से जब आप काम करोगे तो आपका काम सफल होगा, और आपके सफलता में आपको समय, आपका भाग्य, आपके लिए देव भी सहयोगी होंगे, सहायक सिद्ध होंगे। वो कहते हैं कि देखो, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब के सब जो हैं ये अस्त्र विद्या के जानकार हैं। और ये बात अलग है कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महामाना कृपाचार्य का आंतरिक स्नेह धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा हम लोगों पर एक सा ही है, तथापि वे राजा दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उसका ऋण अवश्य चुकाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। युद्ध आरंभ होने पर वे दुर्योधन के पक्ष में लड़कर अपने दुस्तेज प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। यानी वे एक संभावना व्यक्त करते हैं कि भाई हम यहाँ पर केवल 5 लोग हैं, 5 भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, धृष्टद्युम्न हमारे साथ हो जाएंगे, कुछ अंधक वृष्णि वंश के लोग हमारे साथ हो जाएंगे, श्री कृष्णचंद्र जी हमारे साथ हो जाएंगे। लेकिन एक बात सुनो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीम, भीष्म, अश्वत्थामा, ये सब दिव्यास्त्रों के जानकार हैं, ये सब के सब धुरंधर हैं। ये माना कि इनका प्रेम हमारी ओर है, लेकिन ये अन्न किसका खा रहे हैं? ये अन्न दुर्योधन का खा रहे हैं। तो ये ऋण किसका चुकाएंगे? ये ऋण दुर्योधन का चुकाएंगे। ये युद्ध किसकी तरफ से करेंगे? ये युद्ध कौरवों की ओर से करेंगे। और ये भी जानते हैं कि ये हमारे हाथ मारे जाएंगे, क्योंकि हमको इन्होंने पाला है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये कभी हमारी हत्या नहीं करेंगे, लेकिन हमसे युद्ध तो करेंगे। और ये भी तय है कि युद्ध करते करते अपने प्राणों का त्याग देंगे। लेकिन है तो परेशानी की बात, ये बलवान हैं, ताकतवर हैं, शूरवीर हैं, और हम इतने दमदार, इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग नहीं हैं। इसलिए अभी हमको अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने की आवश्यकता है। और इन समस्त वीर पुरुषों को युद्ध में परास्त किए बिना तुम अकेले दुर्योधन को नहीं मार सकते। भीम भैया, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा पहले ही फेज में, पहले ही दिन सीधा आमना सामना दुर्योधन के साथ हो जाएगा? नहीं, तुमको भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महाबलियों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। उनको पहले फेस करना पड़ेगा, उनको पहले पराजित करना पड़ेगा, उसके बाद दुर्योधन का नंबर आएगा। तो उनको पराजित करने के लिए उतनी शक्ति सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। तुम केवल दुर्योधन का लेवल लेकर के चल रहे हो। ठीक है, मानते हैं तुम दुर्योधन को हरा दोगे, लेकिन दुर्योधन तो सामने नहीं आएगा। दुर्योधन की ढाल तो ये लोग बनेंगे, और इनके बराबर की शक्ति अभी हमारे पास नहीं है। इनके बराबर की शक्ति अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए भैया,
जोश से नहीं, थोड़ा होश से काम लो। अभी हमको अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपने सामर्थ्य बढ़ाने हैं, और अभी हमें दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करना है, क्योंकि जब तक दिव्यास्त्र हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम युद्ध में खड़े नहीं रह पाएंगे। तो ये पॉलिसी की बात, ये नीति की बात वो सभी चारों भाइयों को बताते हैं और अपनी पत्नी द्रौपदी को बताते हैं कि भाई चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, शांति रखो। वनवास मिला है तो वनवास में तपस्या करो, साधना करो, शक्ति की साधना करो और अपने आप को पावरफुल बनाओ, मजबूत बनाओ। जब हमारा वनवास का पूरा क्रम हो जाएगा और यदि हमको राज्य नहीं मिलेगा नियम से, तो तब तक हम अपनी शक्ति को संपन्न रखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें राज्य देंगे। ये भी हो सकता है कि इन 12 वर्षों के बीच में वो लोग हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार कर बैठें। इसलिए अभी हमें आपस में लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपस में विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी आवश्यकता है कि हम शक्ति की आराधना करें, हम अपने आप को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर लें, बनवाल कर लें, अपने आप को पावरफुल बना लें, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से समझाइश कौन दे रहे हैं? युधिष्ठिर समझाइश दे रहे हैं। तो ये बड़े भाई का कर्तव्य होता है परिवार में, कि कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे भाई होते हैं, अन्य लोग होते हैं, वो अपनी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार अपने ओपिनियन रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, और फिर वो आरोप प्रत्यारोप बड़े भाइयों पर लगाते हैं या बड़े बुजुर्गों पर लगाते हैं। तो बड़ा बुजुर्ग, बड़ा व्यक्ति इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके पास अनुभव होता है, उसके पास समझ होती है, और जिसके पास अनुभव नहीं है, समझ नहीं है, वो कभी बड़ा नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये सोच करके काम नहीं करना चाहिए कि मेरे पास पावर है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं, अथवा मैं समर्थ हूँ, अथवा मैं जवान हूँ। केवल इतना मात्र सोच करके किसी काम को आरंभ नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो धर्म के अनुकूल है अथवा नहीं, क्या वो समय की मांग है या नहीं, उसके परिणाम, प्रभाव और फल हमारे अनुकूल होंगे या प्रतिकूल, इतिहास क्या कहेगा। तो सारी चीज़ों को सोच विचार करके काम करना चाहिए। यानी होश के साथ साथ, जोश के साथ साथ हमको होश भी ध्यान में रखना चाहिए। जब भीम, युधिष्ठिर और द्रौपदी के मध्य इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थीं, उसी समय महामना तेजस्वी कृष्ण द्वैपायन व्यास का आगमन होता है। आगमन होता है तो व्यास जी बोलते हैं भाई तुम्हारा कल्याण हो, और कहते हैं कि भाई अब एक समय आ गया है कि आप धनुर्धर जो अर्जुन हैं उनको युद्ध के लिए तैयार करें, और युद्ध की तैयारी के लिए आवश्यकता है कि वो दिव्यास्त्रों को प्राप्त करें। तो इससे पहले वो क्या कहते हैं कि भाई मेरे द्वारा प्रतिस्मृति नामक की विद्या है। ये प्रतिस्मृति नाम विद्या मैंने तो कभी पढ़ी नहीं है, यहाँ महाभारत में आई है। बोले ये बहुत बड़ी सिद्धि है, इसका उपदेश, इस विद्या का उपदेश मैं तुमको करता हूँ। तो व्यास जी इस विद्या का उपदेश युधिष्ठिर को करते हैं, और युधिष्ठिर इस विद्या को बाद में अर्जुन को देते हैं। और इस विद्या के विषय में जो बताया, वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, योग तत्व के ज्ञाता महायोगी सत्यवती पुत्र व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर को उस अति उत्तम विद्या का उपदेश किया। धर्मात्मा, मेधावी और एकाग्रचित्त युधिष्ठिर ने उस वेदोक्त विद्या को मनोयोग से हृदय में धारण किया और समय समय पर सदा उसका अभ्यास किया। यानी कोई प्रतिस्मृति नामक कोई विद्या थी, जो विद्या का उपदेश महर्षि द्वैपायन व्यास ने युधिष्ठिर को किया, और युधिष्ठिर ने मनोयोग से, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं रही होंगी जहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, दोनों आमने सामने साधना में बैठ गए होंगे और विद्या का उस एनर्जी का ट्रांसफ़र एक दूसरे को किया गया हो, और वो युधिष्ठिर को हस्तगत हुई हो, कुछ सिद्धि रही होगी। ऐसा तो कुछ विशेष वर्णन आए नहीं है। आपको यदि कहीं इस प्रतिस्मृति का पढ़ने में आए तो आप बताइएगा। तो युधिष्ठिर को योग्य जानकर के ये युधिष्ठिर को वो विद्या देते हैं, और युधिष्ठिर को देने के बाद बोलते हैं कि इस विद्या का उपदेश आप अर्जुन को करना,
और अर्जुन को आप करोगे तब जाकर के वो दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्र के पास, रुद्र यानी शिव जी के पास, वरुण के पास, कुबेर के पास और धर्मराज के पास जाएं इस विद्या को प्राप्त करके, ताकि वो दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर ये सारा प्रकरण मैंने आपको सुनाया। तो आज की कक्षा को हम समय के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कक्षा है दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए अर्जुन जाते हैं इंद्र के पास और शंकर जी के पास, और जो शंकर जी किरात के भेष में होते हैं। तो इस संबंध में यदि कुछ आपके बीच बीच में शंकाएं हों तो आप मुझे बताते रहिएगा। आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। ओम नमस्ते।